छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार का शोर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। कुल 173 नगरीय निकाय में मतदान होगा। महापौर के 79 पदों के लिए वोटिंग होगी। पार्षद प्रत्याशियों के 1889 पदों के लिए वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कल वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार का जो शोर है वो भी थम गया है। हर एक पार्टी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाकर चुनाव प्रचार किया था। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है इस चुनाव में। कुल 173 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से वहां पर हर एक पार्टी अपनी अपनी पूरी कोशिश करती हुई नजर आई, वहां की जनता को लुभाती हुई नजर आई। ऐसे में कल वोटिंग का दिन है और ये भी देखना होगा कि कल जनता किसे चुनती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता तज़ीन नाज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तज़ीन, क्योंकि चुनाव प्रचार की हमने तस्वीरें देखी थी कि अपने हर एक स्तर पर हर एक पार्टी कोशिश करती हुई नजर आई, जनता को लुभाती हुई नजर आई। ऐसे में अब क्योंकि कल वोटिंग का दिन है, तो क्या कुछ अपडेट अभी तक? बिल्कुल माधुरी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल जो है नगरीय निकाय का यहाँ पर चुनाव होना है और 24 घंटे से पहले जो है चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो थम जाता है। तो कल 9 तारीख को शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार प्रसार सभी पार्टियों ने अपना बंद कर दिया। अब जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो डोर टू डोर जाकर जो है अपने लिए वोट मांगेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहां लोगों से मिलेंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि सीएम साय ने जो है लगातार यहाँ पर 10 रोड शो में वो शामिल हुए। इसके बाद अगर हम करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी एक्स सीएम और तमाम जो वहां के मंत्री और विधायक है, उन्होंने भी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो है जाकर रोड शो में शामिल हुए और वोट मांगते हुए नजर आए। तो कल जो है यहाँ पर चुनाव होने हैं, 11 तारीख को वोटिंग है और अलग अलग जिलों में पोलिंग बूथ जो है वो तैयार कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी जो है उसकी भी काफी इंतजाम किए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान होंगे और हर जगह नजदीक नजदीक में जो पोलिंग बूथ है वो तैयार किए गए हैं, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये मतदान जो है वो दे सके। और आप देखने वाली बात होगी कि 11 तारीख को वोटिंग होना है, 15 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो जनता जो है इस बार किस पर अपना भरोसा जताई। लेकिन तज़ीन, अगर बात की जाए तो जनता का जो रुख है वो किस तरफ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ज्यादातर जनता जो है इसमें जिस तरीके के हमने देखा कि बीजेपी अगर रोड शो करती है, कांग्रेस अगर रोड शो करती है, तो जिस तरीके की भीड़ बीजेपी की रोड शो में नजर आती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ जो पलड़ा है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। और लोग जिस तरीके के अगर रिव्यू दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी ही जो है इस बार फिर से अब नगर निगम चुनाव में बीजेपी आएगी। आपको बता दें कि 15 साल जो है वो कांग्रेस नगर निगम में उन्होंने राज किया। अब इसके बाद जिस तरीके की लोगों का जो कहना है कि बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं आ सकती है, क्योंकि अब देखिए लोकसभा में, विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई थी और जिस तरीके से तैयारियां हो रही है और सभी जो बड़े नेता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जब मैदान पर उतर के उनके लिए नगरीय निकाय चुनाव में रोड शो करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं इससे स्थिति जो है वो साफ नजर आ रही है। बिल्कुल तज़ीन, देखना होगा। लेकिन जब तज़ीन नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं उठाई जाती हैं। ऐसे में ये समस्याएं जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं तब उठाए जाते हैं। तो इस बार नगर निकाय चुनाव के दौरान क्या कुछ मुद्दे रखी हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों का हमेशा दिक्कत होता है कि उनके घर के आसपास साफ सफाई नहीं होती। सबसे ज्यादा अगर हम नगर निगम के लिए उनका यही कहना होता है कि जो पार्षद होते हैं वो सिर्फ वोटिंग के टाइम में वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनके मोहल्ले में, उनके नगर में जो है वो साफ सफाई को लेकर या फिर पानी की जो व्यवस्था होती है वो सब पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जाती है। पर एक जो उनका होता है कि हमें बीजेपी को ही वोट देना है, हमारा जो प्रत्याशी होगा, हमारा जो उम्मीदवार होगा, जो यहाँ से जीतेगा जनप्रतिनिधि, वो बीजेपी का होना हो। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर देखें हम एक्चुअल, तो लोगों की जो समस्या होती है, छोटी छोटी जो समस्याएं होती है जिसके लिए जो वहाँ पार्षद चुनते हैं,
तो वैसे में वहां कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जाती है कि पार्षद जो है सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन 5 साल तक जो उनका काम होता है उसके लिए वो नहीं आते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो इस बार हो सकता है कि वोटिंग परसेंट या तो कम भी हो सकता है बिल्कुल या तस्लीम, फिर देखना होगा क्योंकि कल वोटिंग का दिन है और ऐसे में देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।